से फिरोजपुर गाँव है जी, वहीं से है सर जी। और मेरा वजन बहुत ज्यादा नहीं, 6 किलो 400 अधिक था जी। और शुगर जो है 36-37 साल से था। 36 साल से आपको शुगर की प्रॉब्लम थी? जी, नीरो का प्रॉब्लम 1-1.5 साल से नीरो का प्रॉब्लम हो गया था। अनबेड हो गए थे 4-5 महीना भैया सर जी। इसके बाद लीवर फैक्ट्री हो गया था, किडनी में भी दाग हो गई थी, आंख की रोशनी बहुत थोड़ी बची थी, सब खत्म हो गई थी, कान से बहुत कम सुनाई दे रहा था सर, घुटने उठने से दिक्कत हो गई, बाइक कोई पर चढ़ नहीं पाते थे, गिर जाते थे बाइक लेकर के, पैर लड़ जाता था सीट में जी। पार नहीं हो पाता था। ये सब को लेकर के सर ज्वाइन किए और हमको विश्वास तो नहीं हो रहा था, लेकिन ये है कि बहुत जल्दी 1 महीना से कम ही में हमारा शुगर जो है आइडियल पे आ गया। 36-37 साल का शुगर आइडियल पे आ गया जी। तो आप लोगों से निर्देशित हुआ कि नहीं, घर की मशीन से नहीं, जरा लैब में चेक करवाइए 2-2 3-3 दिन का गैप देके। तो फिर सर आपके बताने के हिसाब से चेक कराए तो आइडियल पर ही रहा, आज भी आइडियल पे है जी। यानी नॉर्मल रेंज पे आपका शुगर लेवल रहता है, जो 35-36 सालों से शुगर की प्रॉब्लम थी। जी। और जो आप प्रॉब्लम बता रहे थे सुभाष सर की, पैर नहीं उठ रहा था, न्यूरो की प्रॉब्लम थी, उन सब चीजों में कितना % आराम हुआ आपको? तो सर वो 100% ठीक हो गए। एक बित्ता सीट से ऊपर से पैर पार हो जाता है और जैसे पहले हम चलाते थे 35-40 वर्ष के उम्र में गाड़ी ओड़ी बाइक वाइक 70-80 दबा के चलाते हैं, कोई दिक्कत नहीं महसूस होती हो। पहले डर लगती थी 25-20 के स्पीड में चलने में कि आगे वाला आ रहा है हमसे लड़ जाएगा जी। अब कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं जी। सुभाष सर एक चीज मैं पूछूंगा, सुभाष सर जी, अभी आपने कहा कि आपको 36-37 साल से शुगर था, तो आपकी उम्र कितनी है इस समय? इस समय सर 75 साल 4 महीना हो गया हमको। वाह, अमेजिंग रिजल्ट है। 75 साल 4 महीने, 75 साल की एज में शुगर जैसे चैलेंज को रिवर्स करना, इतना एनर्जी लेवल बढ़ जाना, क्या कहना चाहेंगे सुभाष सर इस भोजन के लिए? सर यह भोजन नहीं है, ये तो अमृत है, इसको जिंदगी भर लेना है। इच्छा करती है कि वो जब जिस समय यहाँ से जाना है तब तक पहले छूटे न। जी जी। एक बात और है सर जी कि हमारी पत्नी जो है बैठी है यही, तो यहाँ हाथ से जो है यहाँ से इधर और उतना ही, पैर में खुजली बहुत होती थी और हर स्किन के डॉक्टर को दिखा लिया, यहाँ बनारस, मऊ, बलिया, गोरखपुर, गाजीपुर से भी दवा बहुत चली सर, वो होम्योपैथ की, एक वर्मा जी है जी, और ठीक होता था, फिर जस का तस, 1 महीना 2 महीने के बाद फिर जस का तस हो जाता था और कम से कम 3500-3600 की दवा 1 हफ्ता के लिए देते थे जी। वो भी तब से न्यूट्रिशन ले रही हैं सर, उनका भी बहुत आराम हो गया है। ये एलर्जी कितने दिनों से थी सुभाष सर? ये एलर्जी कितने दिनों से थी उनको, जो खुजली बता रहे हैं? ये सर उनको बीपी लो हो रही थी, आज से 15 साल पहले से बीपी लो हो जाती थी, तो हॉस्पिटलाइज होती थी 1 हफ्ता, 4 दिन 6 दिन भर्ती रहती थी और इसके बाद निकलती थी तो 1 आध महीना 2 महीना ठीक रहता था, फिर लो हो जाता था। लगभग समझ लीजिए कि 20 साल से दिक्कत थी और स्किन के लिए कम से कम कुछ नहीं तो 10 लाख रुपए से ऊपर खर्च किए हम, लेकिन वही 2 महीना 1 महीना आराम मिलता था, इसके बाद फिर जस का तस। सर वो जब खुजली होती थी ना तो चमड़ा उभर जाता था और सफेद पड़ जाता था, ठीक होता था तो सफेद हो जाता था, जैसे कुष्ठ रोग नहीं हो जाता है जी। तो मान लीजिए पारिवारिक घर में अब तक कभी इस तरह का दोष नहीं था, तो बड़ी चिंता होती थी हमको कि हम तो बीमारे हैं, इनकी यह दशा हो गई।
लेकिन अब सर आप लोगों की कृपा से सब ऐसा कुछ नहीं होता है, जो था वो सब ठीक ठाक हो गया। और खूब ठाक से 1 घंटा एक्सरसाइज करते हैं आप लोगों के साथ, और अपना ब्रेकफास्ट वगैरह जितना है सिस्टम। और धन्य कहेंगे वो राम विनय विश्वकर्मा को कि अकस्मात हमसे मिल गए सर, कोई परिचय उर्चय नहीं था। एकाएक हमारे यहाँ एक दुकान है हमारी कोपागंज में, मऊ से आके बैठे, तो वो भी वही पहले से आए थे, हम आके बैठे बाद में। वो हमारे यहाँ वेल्डिंग मशीन जो है रिपेयर होती है, बड़े वाले लड़के करते हैं, तो उनका कारखाना है मऊ में, तो 2-4 मशीन हमारे यहाँ पड़ी रहती है। तो बालक से पूछे कि अरे भाई ये कौन है, तो बताए कि पापा हैं। तो कहो अच्छा सा, तो दंड प्रणाम हुआ हम लोगों का। तो ही नहीं, उनसे कभी बालक बात किए थे, पिताजी को शुगर उगर हो गया है, बहुत बैठक रहते हैं, दिक्कत हो गई है, माँ को भी दिक्कत हो गई है। तो वो हमसे कुछ कहे नहीं, कहे कि हमारे यहाँ भी दर्शन दीजिए एक बार। तो हम कहे ठीक है सर, मऊ जाते हैं, इधर से उधर से आएंगे। 10-12 दिन हो गया, तो फिर टेलीफोन किए। हमको यह नहीं था कि कोई मतलब हमारे मकसद की बात है, ऐसे ही जानना है मित्रता परिचय में, तो किसी दिन चले जाएंगे। तो फिर टेलीफोन किए वो, तो उनके पड़ोस के एक आदमी थे, हम कहे भाई अब तो नहीं गए हैं उनके घर कभी। तो बताए कि भैया हम देखे हैं, चलिए हम चल रहे हैं। तो उनके साथ गए, अपना वहां बेचारे अपना पानी पुनी पिलाए हुए, फ्रेश जो हम लोगों का अब तब सीख लिया, अब हम लोग ये फ्रेश था। तो वो पिलाए, उसके बाद कहे कि जरा हम आपकी बीएमआई करें। हम कही भाई ये एमआरआई तो हम सुने हैं, बीएमआई क्या है? कल अभी कर रहे हैं सर, झोले से निकाले वो बीएमआई मशीन, चढ़ाए हमको उस पर, तो सब बातें बताए कि देखिए आपका विजनल फैक्ट अंदर जो है अधिक हो गया है, बाहर से तो आप कभी हमारा वजन जो है सर, आज से 20 साल पहले 126 किलो रहा करता था। कोई डॉक्टर हमको इंजेक्शन नहीं लगा पाता था, सिरेंज टूट जाता था जंघे में, बाह में 10-10 ईंटा जो है फोड़ देते थे सर, अव्वल इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन ये शुगर ऐसा चीज है सर कि 35, 36, 37 साल में हमको एकदम माने मुर्दा बना दिया। अब हम जिंदा नहीं थे, केवल सांस हमारी चलती थी, बात करते थे हम, चमड़ी और हड्डी रह गई थी, बाकी सब गल गया था। बहुत ही देखिए शानदार रिजल्ट है सुभाष शर्मा जी। और देखिए जब होना रहता है ना, तो ऑटोमेटिक जब ठीक होना लिखा है, तो ऊपर वाले को ने अपना दूत बना के भेजा राम विनय जी को आपके पास, और आज मेडिसिन फ्री लाइफ एंजॉय कर पा रहे हैं। चलिए हम आगे भी आपसे बात करेंगे, समय कम है।